हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राजेश। आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पिछले 20 साल से श्री गजानन नर्सिंग होम माहूर यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सभी तरह का इलाज होता है। यह हॉस्पिटल माहूर, जिला नांदेड़ यहाँ पर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम देखते हैं इस वीडियो में अर्थराइटिस क्या है, अर्थराइटिस के बारे में डिटेल जानेंगे। इसलिए ये वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि इसका घरेलू उपचार, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और अर्थराइटिस के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अर्थराइटिस मीन्स स्वेलिंग एंड पेन ऑफ द जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स, लार्ज जॉइंट्स, जोड़ों में दर्द और सूजन। अर्थराइटिस के दो मुख्य प्रकार है, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आज हम इस वीडियो में ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जानने वाले हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ़ें महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 40 साल के ऊपर के महिलाओं में इसकी तकलीफ़ें सबसे ज़्यादा होती है और ड्यूरिंग मेनोपॉज में भी इसकी तकलीफ़ें बढ़ती है। भारत में लगभग 15% लोगों को अर्थराइटिस की शिकायत है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यह बीमारी हमारे जॉइंट्स में होता है। वहाँ पर हाथों के जॉइंट्स हो या पैरों के जॉइंट्स हो, उस जॉइंट्स पर पहले दर्द होता है, फिर वहाँ पे सूजन आती है। यह दर्द पहले थोड़ा थोड़ा रहता है, फिर ये धीरे धीरे उम्र के साथ में ये दर्द बढ़ता है। कभी कभी इसमें सूजन आती है, कभी सूजन नहीं आती है। वक्त के चलते उम्र के साथ ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो बीमारी है, इसकी जो तकलीफ़ें है, ये बढ़ते रहती है। इस दर्द की वजह से उस पेशेंट का मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। अगर वो व्यक्ति बहुत देर तक एक ही जगह पर बैठ कर रहे, अगर वो उठना चाहा तो वो उठ नहीं सकता। थोड़े देर उसे वहीं खड़े रहना पड़ता है, फिर बाद में वो उठकर चलता है। पर यह सब शुरुआती लक्षण हैं, पर जैसे ही उम्र बढ़ती है उसकी ये तकलीफ़ें बढ़ती है। शुरुआती दौर में उठकर वो 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर चल सकता है, पर बाद में धीरे धीरे ये वक्त बढ़ते रहता है। फिर उठने के बाद तुरंत चल नहीं सकता, उसे काफ़ी वक्त लगता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये जो बीमारी है, ज़्यादातर मोटापा जो है उन व्यक्तियों में पाया जाता है। दूसरा, जो एक जगह पे बैठ के काम करने वाले व्यक्ति, कर्मचारी, फिर वो ऑफिस में हो या घर पे हो, कहीं पर भी दिन भर अगर एक जगह पे बैठ के काम करने वाले व्यक्ति को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ़ें बढ़ती है। हमारे घर में जो हमारे महिलाएं हैं वो भी दिन भर खड़े रहते हैं, तो उन महिलाओं में भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ़ें बढ़ते हुए देखी गई है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। घुटनों के अंदर जो चिकना सा तरल पदार्थ रहता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उम्र जैसी जैसी हमारी बढ़ती है वैसे वैसे ये साइनोवियल फ्लूइड कम होता है। तो इसकी वजह से दोनों घुटनों के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है वो कम होता है। कम होने की वजह से ये दो घुटने एक दूसरे को इस तरह से रगड़े जाते हैं। ये रगड़ने की वजह से इसमें जो हमारा कार्टिलेज रहता है, कार्टिलेज डैमेज होता है। कार्टिलेज डैमेज होने की वजह से ये दो घुटने एक दूसरे को घिसे जाते हैं। उसकी वजह से उसमें दर्द होता है। दर्द की वजह से फिर वहाँ पे स्वेलिंग आती है। अक्सर हमारे क्लिनिक में, हमारे हॉस्पिटल में महिलाएं, पुरुष आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की दर्द की वजह से। पर ये गांव में के किसी दुकान में, किसी मेडिकल पर पेन किलर खाते हैं और दर्द कम करते हैं। पर बार बार ये पेन किलर खाने की वजह से उनके कुछ किडनी के प्रॉब्लम्स, उनके अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। वो अनजान रहते हैं इस बारे में, पर हमेशा पेन किलर खाना अच्छा नहीं है। इसीलिए अब हम देखते हैं इसका होम्योपैथिक उपचार। इसमें सबसे पहला नंबर है रक्सटॉक्स। रक्सटॉक्स एक होम्योपैथिक पेन किलर के नाम से फेमस है। ये किन पेशेंट्स को देना चाहिए? उन पेशेंट्स को जो काफ़ी देर तक एक जगह पर बैठ के उठने के बाद अगर उसे तुरंत दर्द चालू होता है और थोड़े देर चलते रहा, 1, 2 या 3 मिनट के चलने के बाद अगर उसे दर्द कम लगता है, तो उन पेशेंट में रक्सटॉक्स हम दे सकते हैं। रक्सटॉक्स मेडिसिन से उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। सेकंड मेडिसिन है ब्रायोनिया।
ये ब्रायोनिया रस्टॉक्स के एग्जैक्ट अपोजिट है। अगर एक आधा पेशेंट काफ़ी देर तक बैठा है और बैठने के बाद उसे अच्छा लगता है, पर जैसे ही उठ के बैठता है और चलने लगता है तो उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। पर जैसे ही वो बैठता है, काफ़ी देर तक बैठ के रहता है, तो उसका दर्द पूरा कम हो जाता है। ब्रायोनिया और रस्टॉक्स एक दूसरे के अपोजिट में। रस्टॉक्स में अगर चलते रहे तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, ब्रायोनिया में बैठ के रहे तो अच्छा लगता है। तो आज हम इस वीडियो में ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में देखा है, उसका ट्रीटमेंट, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, ये सभी के बारे में देखा है। अगर आप इस संबंध में कुछ जानकारी चाहिए, आपके घर में, आपके पड़ोसी में अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ़ है, तो आप प्लीज़ नीचे दिए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।